हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका ब्लाउज डिज़ाइंस में। तो आज मैं करने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज की सिलाई। तो आप चलिए देखते हैं कैसे मैं करती हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग कर लिया है और अब दोनों पार्ट को अलग रखूँगी और सही डायरेक्शन दूँगी इसको कि किस में किस कटोरी को अटैच करना है। तो देखिए, मैं एक साइड का कटोरी और उसका साइड वाला भाग ले लिया है। अब मैं इसमें सिलाई करूँगी। तो कटोरी को पहले हम अटैच करेंगे इस तरह से, और कपड़े को हम आराम से पकड़े हुए सिलाई देते हुए सिलते जाएंगे। तो इसी तरह से सिलाई कर लिया है मैंने और अब इसमें डबल सिलाई करनी है। तो डबल सिलाई हमें करना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, दूसरे साइड का भी जो भाग है मैं उसको सिल लूँगी और कटोरी इसमें अटैच करूँगी। इसी तरह से जैसे मैंने पहले वाले भाग को किया, अब दूसरे वाले भाग को भी सेम तरीके से ही करते हुए जाना है और उसमें डबल सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से धीरे धीरे हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए, मेरी दोनों साइड की कटोरी जो है हमने अटैच कर लिया है। अब इसमें जो मेन पॉइंट क्या रहता है कि हम इसका टक्स कैसे देंगे। तो जो टक्स का निशान है, हम उसके लिए इंची टेप को रख कर बताएंगे कि कैसे लेना है निशान और कितना लेना है। तो पहले मैं इसको अच्छी से फिनिशिंग दूंगी इस तरह से, और अब मैं इसकी साइज़ बताती हूँ कि उसका जो टक्स पॉइंट हम लेते हैं कितना लेते हैं। तो ये है 44 यानी कि 44 इंच का ब्लाउज़। तो इसमें थोड़ा टक्स बड़ा लेंगे। नीचे से हमने 1.5 लिया है और ऊपर से 3 इंच लिया है। देखिए, इस तरह से कपड़े को सीधा सिलाई देना है और डबल सिलाई करते हुए सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, मेरी कटोरी किस तरह से आई हुई है। ये कपड़ा कॉटन का नहीं है, कॉटन रहता तो और ही अच्छा बैठता है उस पर। तो देखिए, मेरा दोनों साइड का जो है भाग वो हो गया है। अब हम बेल्ट को निकाल के अलग करके उसकी सिलाई करेंगे। तो डबल कपड़ा लिया है मैंने बेल्ट के लिए। इस तरह से मैं दोनों कपड़ों को साथ में रखूँगी, जैसे जिस तरह से हम अस्तर वाले ब्लाउज़ को एक दूसरे में सिलाई करते हैं। तो सेम प्रकार से दोनों कपड़े को लिया है मैंने और सिलाई कर दिया है इस तरीके से। बेल्ट की सिलाई मैंने कर दिया है। एक्चुअली क्या हुआ कि अगर आप चाहें तो कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम इस तरह से निकालते हैं कि दोनों बेल्ट एक ही साथ निकल जाता है और हमें अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं दूसरे कभी बनाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को कि उसकी कटिंग कैसी रहती है और कैसे करते हैं। तो फ़िलहाल अभी कपड़ा नहीं सही पड़ रहा था, तो उसकी वजह से मुझे जोड़ लगाना पड़ा, इसमें 2 कपड़े लगाना पड़ा। नहीं तो हमको कपड़े वैसे निकल जाते हैं कि डबल करके सिलाई कर दो और बीच में से जॉइन नहीं करना पड़ता है। तो छोड़िए, उसको जाने दीजिए। अब मैंने बता दिया आपको कि कैसे इसको जोड़ना है, कैसे सिलाई करनी है। तो अब हम इसको बेल्ट को अटैच करेंगे ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे जो टक्स है, हमको टक्स को थोड़ा सा मोड़ के अंदर सिलाई करते हुए जाना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से कर लेना है। और अब कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके उसके ऊपर से बेल्ट को सिलते हुए जाना है। इस तरह से सिलाई करनी है सीधी। तो इसमें हमें ध्यान देना रहता है कि कपड़ा कहीं अंदर से उसमें सिलाई में ना आ जाए, और ध्यान देते हुए सिलाई करते हुए जाना है और इसको अंदर से निकाल के कपड़े को सेट कर लेना है अच्छे से। देखिए, तो मेरा जो है मैंने पलट दिया है और अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है इसकी। अब मैं यहाँ पे दाब सिलाई दे दूँगी। नीचे की साइड मुझे दाब सिलाई देनी है। तो इस तरह से मैंने दाब सिलाई दे दिया है और दूसरा जो भाग है उसमें भी वैसे सेम तरीके से सिलाई कर दिया है। अब हम लगाएंगे बटन पट्टी और काज पट्टी। तो यहाँ काज पट्टी लगा रही मैं। तो पहले इसको इस तरह से सिलना है और इसको पलटी करके सिलाई करनी है। देखिए, जिस काज पट्टी सिलने के बाद मैं अभी इसमें लगाऊंगी दाब सिलाई। तो दाब सिलाई दे दिया है। अब यहाँ से हम इसको पलटी करेंगे, यानी कि फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो मैं इसमें लगाऊंगी कज, ये क्योंकि ये कज और बटन लगाना है ये ब्लाउज़ में, हुक नहीं लगाना है। तो आप अगर हुक लगाना है तो आप इस साइड हुक लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड की सिलाई करूँगी। तो दूसरा जो पार्ट है उसका वो, फिर उसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे पार्ट में हम बटन वाला जो हिस्सा है, यानी कि जिस साइड हम लोग आई बनाते हैं उस साइड कैसे सिलना है। तो मैंने उसके लिए गले का कपड़ा लिया है, जो हम बैक साइड का गले का कपड़ा निकाला था मैंने वही लिया है, और मैं उसको अब यहाँ पे सीधा करके इसमें सिलूँगी। तो पहले मैं इसको कपड़े को सीधा करूँगी। तो मैंने देखा है कि कपड़े छोटा तो नहीं पड़ रहा है, तो छोटा नहीं पड़ रहा है, इतना सिलने में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा अंदर साइड से मोड़ दिया है। अब यहाँ से सिलाई कर दूँगी। सीधी सिलाई करनी है गले तक, और इसको निकाल के इसके बाद इसको इसके ऊपर से टिप देनी है, यानी कि दाब सिलाई। दाब सिलाई देने से कपड़ा थोड़ा अच्छा बैठ जाता है। तो मैं यहाँ पे डबल सिलाई करूँगी, क्योंकि ये जो पहली सिलाई थी अच्छे से नहीं आई थी। तो इसकी सिलाई करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगी दाब सिलाई इस पर। तो इस तरीके से दाब सिलाई करनी है। दाब सिलाई करने से जो कपड़ा रहता है वो अच्छे से बैठ जाता है, तो इसलिए दाब सिलाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगी और ऊपर साइड से ही सिलाई कर दूँगी इस तरह से। देखिए इस तरीके से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं डबल सिलाई करूँगी। तो मैंने डबल सिलाई कर दिया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है वो कट करके निकाल दूँगी। देखिए मेरा दोनों पार्ट जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसकी जो फिनिशिंग है गले की थोड़ा डीप में करेंगे, और अब इसकी सिलाई करेंगे बैक साइड की। तो उसके लिए पहले हम टक्स लेंगे। तो टक्स मैंने लिया 4 इंच पे, और 4.5 इंच की लंबाई लिया है, और ये दोनों साइड का टक्स ले लिया है। देखिए जिस तरह से मैंने निशान लगाया है उस तरह से दोनों साइड से निशान करना है, और इसकी सिलाई करनी है। मैंने दोनों साइड की सिलाई कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी कमर की सिलाई। तो देखिए पहले जो टक्स था उसकी सिलाई किया है मैंने, उसके बाद मैंने अभी कमर के साइड दूसरा कपड़ा लूँगी, क्योंकि इसमें का कपड़ा सेम नहीं बचा था। तो मैंने थोड़ा सा मैचिंग कपड़ा लिया है, और कमर में उसको सिलाई करके मोड़ कर सिलाई करूँगी। बाद में इसकी तुरपाई कर देंगे। तो अगर सेम कपड़ा जैसे है अगर रहेगा तो और भी अच्छा लगता था, मगर नहीं था, तो मैंने यही दूसरा कपड़ा यूज़ किया है सिलाई के लिए। तो देखिए मैंने सिल लिया है। अब मैं इसमें अटैच करूँगी दोनों पार्ट को, फ्रंट साइड वाला। देखिए इस तरह से सिलाई करना है। आप इसमें 2-3 सिलाई मजबूती से दे सकते हैं। दोनों पार्ट मेरा जो है जोड़ दिया है मैंने इस तरह से जैसे दिखाया है। अब मैं उरे पट्टी लूँगी इसी कपड़े, सेम कपड़े की तिरछी पट्टी लेना है, और इसकी जो लंबाई है वो गले के हिसाब से मैंने लिया है। तो अब इसको यहाँ से ऐसे सिलते हुए जाना है। देखिए जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ, और कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना रहता है इसमें, और अच्छे से फिनिशिंग और सफाई के साथ सिलते हुए जाना है। नीचे का कपड़ा लेते हुए सिलाई करनी है। कभी कभी क्या होता है कि नीचे का कपड़ा छूट जाता है, और हम जब पाइपिंग लगाते हैं तो कपड़ा बाहर आ जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देते हुए सिलाई करते हुए जाना है धीरे धीरे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे गले में सिलाई किया हुआ है। पाइपिंग जो लगाना है मुझे कपड़े से, तो आप इसमें डोरी वाली भी पाइपिंग बना सकते हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसी है लोगों ने मतलब डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि पाइपिंग कैसे बनाते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगी कि पाइपिंग कैसे। तो मैंने सिलाई कंप्लीट कर लिया है गले की। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो थोड़ा कट करके निकालूंगी, ताकि पाइपिंग मोड़ने के टाइम वो बाहर ना आए और फिनिशिंग अच्छी आती है। और बीच में मैंने छोटे छोटे टक्स दिए हैं, जिससे गले में और फिनिशिंग आती है, कपड़ा अच्छे से बैठता है। तो देखिए मैंने पूरे गले में ऐसे टक्स छोटे छोटे ले लिए हैं, और ये थोड़ा सा ऐसे नाखून से प्रेस करते हुए इसको मोड़ के इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे गले में सिलाई किया हुआ है। हमें ध्यान देते हुए और कपड़ा मोड़ते हुए सिलते हुए जाना है। तो मैंने गले की साइड सिलाई कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट की साइड सिलाई करूँगी। पाइपिंग में हम जितना कपड़ा अच्छे से फिनिशिंग के साथ लेंगे उतनी ही अच्छी हमारी पाइपिंग आती है।
तो मैंने पाइपिंग गले में जो है कर लिया है। देखिए मेरी पाइपिंग हो गई है। अब यहाँ से जो लास्ट में कपड़ा है हमें मोड़ के सिलना रहता है, अंदर की साइड मोड़ के फिर हमको 2-3 बार सिलाई घुमा के ले लेना पड़ता है। देखिए मेरी पाइपिंग पूरे गले में कितने अच्छे और फिनिशिंग के साथ आई है। आस्तीन लगाने से पहले मैं दोनों पार्ट को साथ में रखूँगी और चेक करूँगी। तो कपड़ा ऊपर थोड़ा सा आया हुआ है, तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर आया है मैं उसे कट करके सबसे पहले कट करके निकाल दूँगी। नहीं तो आस्तीन फिर ऊपर नीचे वही आती है और जो उसकी फिटिंग रहती है ना, फिटिंग में आस्तीन ऊपर नीचे दिखती है। तो दोनों तरीके से मैं दोनों तरफ से मैंने इस तरह से कट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। तो देखिए अब मैं लगाऊँगी इसमें आस्तीन। तो आस्तीन लगाने के वक्त हम लोगों को क्या करना रहता है कि आस्तीन खींचनी नहीं रहती बिल्कुल, और हम बीच सेंटर से आस्तीन को लगाते हैं। तो आस्तीन लगाने से पहले मैं उसको मोड़कर सिलाई करूँगी, दोनों आस्तीन को, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले उसको मोड़ लेना है आस्तीन को, और फिर उसके बाद हम बीच सेंटर से उसको अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने आस्तीन को रखा हुआ है और बीच में कट लगा लिया है बीच सेंटर में। तो अब मैं इसको कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई करूँगी। तो इसमें हम डबल सिलाई करेंगे और मैं दूसरी सिलाई भी कर लेती हूँ आस्तीन की इस तरीके से। देखिए, तो देखिए मैंने कर लिया है। और मेरी छोटी लड़की है, वो बार बार आती रहती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ और वो परेशान करती है ज़्यादा। तो देखिए मेरा दोनों स्लीव हो गया है करके। अब हम करेंगे इसमें फिटिंग साइड वाली दोनों साइड से। तो हम पहले सीधा कपड़ा रखेंगे उसके लिए। तो आगे देखिए मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। तो अब मैं दोनों भाग को एक साथ मिलाऊंगी और पहले हम कपड़ा सीधा रख के सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद उल्टा करेंगे। तो उससे पहले हम दोनों जो बटन और कज पट्टी है उसको मिला के उसमें टच पिन लगाएंगे। उसके बाद हम कपड़ा सीधा रखेंगे और सीधे पे सिलाई हम दे देंगे एक बाहर से। एकदम किनारे से सिलाई करनी है, एक एक सिलाई, और कपड़ा जो एक्स्ट्रा है हम कट करके उसको साइड को निकाल देंगे फिनिशिंग के साथ। नहीं तो कपड़ा सिलाई में आ जाता है, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने जिस तरीके से निकाला है, तो दोनों तरफ से हम सिलाई करेंगे। दूसरे साइड भी मैं सिलाई कर ली हूँ और उसका जो कपड़ा है वो कट करके निकाल दिया है। अब मैं इसको सीधा करूँगी। तो देखिए सीधा करने के बाद, और मैंने यहाँ सिलाई जो किया हुआ है बाद में लास्ट में दिखाती हूँ कि ऊपर नीचे फिर सिलाई नहीं आती है। तो पहले हम उसका नाप लेंगे। तो हमें ये है 44 इंच का ब्लाउज़, तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी छाती की साइड में, और आस्तीन का जो भाग है वहाँ पे भी निशान लगाऊंगी मैं। जिसका जितना रहता है उसके हिसाब से निशान लगा लेना चाहिए। और यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो मेरा तीनों जो निशान है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं उसी पे सिलाई कर दूँगी। तो सिलाई देते हुए हमें ध्यान देना है कि कपड़ा खींचना नहीं चाहिए, और हम डबल सिलाई कर लेंगे, इससे सिलाई जल्दी नहीं टूटती है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड निशान लगा के सिलाई कर लिया है और मेरा ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आपको मैं इसकी सिलाई और फिनिशिंग दिखाती हूँ। आस्तीन के साइड देखिए यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, नहीं तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए मेरा दोनों साइड से जो है अच्छे से आया है। तो मेरे ये कटोरी का ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगती है, जैसी भी है आप कमेंट करिए, मतलब जैसा भी लगा आपको। अगर कुछ गलती होगी तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।